आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने मारी है हैट्रिक और लगातार तीसरी बार फहराया है जीत का परचम। 3 अहम सीटों पर उन्होंने कब्जा किया है। हालांकि इस बार एनएसयूआई के खाते में एक ही पद आया है और तीनों जो विजेता हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। अमित तंवर, प्रियंका और अंकित सांगवान, ये तीनों आज चुने गए हैं। जीत का जश्न मनाकर यहाँ पर स्टूडियो तक पहुंचे। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। देश के सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धूम मचाई तो असर कुछ इस तरीके से सामने आया। चार अहम पदों में से 3 पदों पर एबीवीपी के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया तो छात्र नेता और उनके समर्थक झूम उठे। छात्राएं तो सड़कों पर ही जीत की खुशी में ठुमके लगाने लगी। मिठाइयां बांटी गईं स्वलग, आतिशबाजी का भी लंबा दौर चला। दिन में ही दिवाली मनाई गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर एबीवीपी को जीत मिली है, जबकि एनएसयूआई को संयुक्त सचिव पद पर कामयाबी मिली है। छात्र संघ चुनाव सियासत का पहला पायदान माना जाता है और देश के दिल, देश की राजधानी में एबीवीपी की कामयाबी की हैट्रिक बेमिसाल है। डूसू के अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अमित तंवर जीते तो एबीवीपी की ही प्रियंका बनी उपाध्यक्ष। एबीवीपी के अंकित सांगवान ने सचिव पद पर कब्जा जमाया, जबकि इकलौता पद जीतने वाली एनएसयूआई के मोहित बने संयुक्त सचिव। हमारे जो मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो बातें रखी है, चाहे रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की बात हो, चाहे हॉस्टल्स के मुद्दे हो, चाहे न्यू कॉलेज के मुद्दे हो, चाहे छात्रा मार्ग में वॉशरूम की बात हो, चाहे वुमेन सेफ्टी की बात हो, तो ये तमाम मुद्दे विद्यार्थी परिषद इस बार अपने मैनिफेस्टो में लेके आए और हम आश्वासन देते हैं कि इस बार हम जरूर पूरा करेंगे। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद में अपने फेथ और कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया। एंड आई प्रॉमिस कि हमेशा उनके लिए उनके इश्यूज को सॉल्व करती रहूंगी। विद्यार्थी परिषद हमेशा उनके लिए खड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एबीवीपी जो भी अपना मुद्दा उठाती है उसे एक सॉल्यूशन तक लेके जाती है और इसी तरीके से जो भी इस बार के हमारे मुद्दे रहेंगे उसे भी हम एक सॉल्यूशन तक लेके जाएंगे। चाहे वो रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की बात हो, यू स्पेशल की बात हो, या स्पोर्ट्स के बच्चों को सारे के सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड खुलवाने की बात हो, या उन्हें नई इक्विपमेंट देने की बात हो। हालांकि एनएसयूआई को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा है, लेकिन इस एक जीत को भी संगठन अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है। जश्न एनएसयूआई के खेमे में भी मन रहा है। दलील है कि पिछले 3 साल में एनएसयूआई को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस चुनाव में एनएसयूआई का वोट शेयर काफी ज्यादा बढ़ा है। और तो और दिल्ली के 44 कॉलेज में से 33 कॉलेज के पैनल में एनएसयूआई की जीत हुई है। आज एनएसयूआई इस बात का गर्व महसूस करती है कि हम लोग वापसी आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। एबीवीपी का जो है वोट शेयर घटा है और हमारा वोट शेयर बढ़ा है। हम 44 में से 33 कॉलेजेस हम लोग जीत कर आए हैं और एक यूनिवर्सिटी के अंदर जीत कर आए हैं। चुनाव बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी के है, लेकिन इन चुनावों के पीछे असल में टक्कर देश की 2 बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की मानी जाती है। ऐसे में एबीवीपी के बहाने ही सही बीजेपी को भी जश्न मनाने का मौका मिला है। डूसू के दंगल में असल बाजी एबीवीपी ने जीती। पैनल की 3 अहम सीटों पर एबीवीपी ने कब्जा किया। हालांकि हैट्रिक करने से एबीवीपी चूक गई, तो वही एनएसयूआई ने कैंपस में कमबैक किया और उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी की आखिरी पोस्ट मिली और इसी पोस्ट से एनएसयूआई को संतोष करना पड़ा। बहरहाल दोनों ही खेमों में खुशी की लहर है। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन और मणिदीप शर्मा के साथ रोशनी चोपड़े, दिल्ली आज तक। और तीनों विजेता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जाहिर तौर पर आज जीत का जश्न ऐसा मना होगा कि काफी थक गए होंगे, लेकिन जोश भी बहुत है। जीत का जश्न तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल भी है कि एक सीट से चूक गए। अमित, आप बताइए। देखिए, तीनों सीटों पे हम जीते हैं इस बार, और उससे पहले भी लगातार 4 सीटों पे 2 साल जीते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस साल हम ये सीट जीत सकते थे, लेकिन ठीक है 3 सीट जीते हैं। हमें सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ना है, हमें छात्रों के बीच में रहकर काम करना है, छात्रों की समस्याओं को हल करना है। तो ठीक है, एक साल इस बार नहीं जीत पाए, अगले साल 4 सीटों पे जीतेंगे। पर क्या वजह रही इसका? वोट शेयर, ये कह रहे हैं अंकित आपके जो प्रतिद्वंदी हैं कि आपका वोट शेयर भी घट गया है इस बार,
क्यों नहीं, ऐसा? आप अगर चारों सीटों पर अगर वोट देखेंगे तो 15,000 कुछ वोट हर एक सीट पे मिला है। वोट परसेंटेज हमारा जो कैडर था वो उतना ही है। इस बार पिछले 8 साल में इस बार का जो आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो इस बार का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। और एक जो नोटा इस बार जो स्टार्ट किया गया था ईवीएम मशीन में, एक बहुत बड़ा कारण है कि हम हमारी सीट लूज कर रहे हैं। और आपने कई सारे मुद्दे जब इस रिपोर्ट को हम दिखा रहे थे, आपने कई सारे मुद्दे गिनाए कि हम छात्रों के लिए ये करेंगे। क्या लगता है वाकई कहीं ना कहीं जब आप लोग जीतते हैं तो उस समय जोश में कई सारे वादे कर जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो सभी वादे बैकग्राउंड में चले जाते हैं और सिर्फ जो एक आपका एजेंडा रहता है कि इस तरह से हम राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, कॉलेज के माध्यम से जो चुनाव हो रहे हैं डूसू के, उस माध्यम से कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में दिखता हो? अगर आप एबीवीपी की बात करेंगे तो एबीवीपी कंटिन्यूसली 365 दिन वोट बैंक की राजनीति ना करते हुए सिर्फ छात्र हितों के लिए काम करती है। जब मई जून की गर्मियां थी उस समय विद्यार्थी परिषद, कोई स्टूडेंट तो वहाँ था नहीं यूनिवर्सिटी में, तब भी डूटा के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया और उसी का नतीजा था कि बच्चों की कॉपी, स्टूडेंट की कॉपी इस टाइम पे चेक हो पाई और जो एडमिशन प्रोसीजर में कंटिन्यूसली डिले हो रहा था वो एडमिशन प्रोसीजर शुरू हुआ। प्रियंका, जब भी कोई महिला डूसू के चुनाव जीतती है बहुत फोकस उस पर रहता है, फोकस इस बात को लेकर कि क्या वो महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाएगी, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाएगी, जो डीयू स्पेशल खासतौर पे महिलाओं के लिए बात की जाती है, वो तमाम मुद्दे होते हैं ऐसे। तो इस बार भी आपका एजेंडा कुछ वैसा ही है या उससे कुछ हटकर है? जी बिल्कुल, खुद एक गर्ल स्टूडेंट होने के नाते मैं सबसे पहले जो अपना जिस डायरेक्शन में काम करना चाहती हूँ वो गर्ल एक्टिविज्म बढ़ाने के लिए काम करना चाहती हूँ। जहाँ तक विमेन सिक्योरिटी की बात है या विमेन एम्पावरमेंट की बात है तो एबीवीपी हमेशा ही विमेन स्टूडेंट्स को हमेशा एक प्लेटफॉर्म दिया है। अगर मैं निर्भया की बात करूँ तो निर्भया के पेरेंट्स के साथ मिलकर जुवेनाइल जस्टिस बिल को अमेंड करा के पास कराने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया। विमेन सिक्योरिटी की बात करूँ तो विमेन सिक्योरिटी ऐप लॉन्च करने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया और आने वाले समय में हम कॉलेजेस में प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अब हम डूसू जीत चुके हैं, स्टूडेंट्स ने हमें कॉन्फिडेंस और फेथ दिखाया है। तो आने वाले समय में हर एक कॉलेज के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उस ऐप को लेके हम लोग अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। स्पेशल डिफेंस क्लासेस मैंडेटरी बनाए जाए कॉलेजेस के अंदर ताकि गर्ल्स का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। और हर एक कॉलेज के अंदर बॉयज़ हॉस्टल्स तो होते हैं मगर विमेन हॉस्टल नहीं होते, तो उसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे और कोशिश रहेगी कि ये जो हमारा एजेंडा है वो हम पूरा कर सकें। एजेंडा तो रहेगा आप तीनों का ही, लेकिन क्योंकि आप तीनों बहुत यंग हैं, डायनामिक हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, किस तरह के आइडियाज़ हैं आपके पास? संकेत, आपकी अगर बात करें कि डीयू में अगर ये चीज़ आती है तो वहाँ के हालात बेहतर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम ये कर सकते हैं, या कैंपस के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ सकते हैं जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट बेहतर हो सकता है, क्या कुछ सोचा है आपने? एक तो हमारे अहम मुद्दों में से एक रहेगा कि नॉर्थ कैंपस जो है उसको जो आउटसाइड एंट्रीज जो होती हैं उसमें उसे थोड़ा सा डिम्ड करके और उसे कॉम्पैक्ट कैंपस के अंदर तब्दील किया जाए ताकि वहाँ का जो स्टूडेंट है उस पर कोई बाउंडेशन ना हो, हॉस्टल्स की टाइमिंग्स की बाउंडेशन ना हो और एक वहाँ का एक थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट हो पाए जिसकी वजह से वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी हों। और रही बात कुछ प्रमुख मुद्दों की, तो स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट के लिए एक अहम मुद्दा है कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड तो बहुत सारे हैं, हर कॉलेज के अंदर है, यूनिवर्सिटी का अपना एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड है, पर फिर भी स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड ढूंढने पड़ते हैं और उनके लिए वो प्रॉपर इक्विपमेंट सारे नहीं मिल पाते हैं, उसकी वजह से वो इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने में चूक होती है। प्रियंका, आप क्योंकि कुछ मोबाइल बेस्ड ऐप की बात कर रही थी, क्योंकि आजकल का ज़माना काफ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि डीयू में टेक्नोलॉजी का अभाव है, उस तरह से वाईफाई सुविधाएं या फिर तमाम वो दूसरी सुविधाएं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं वो नहीं मिल पाती हैं, इसके लिए कोई अगर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो जो हमारा पिछला डूसू था जिसके अंदर विद्यार्थी परिषद 4 सीटों पे था, उन्होंने प्रयास किया और करा भी कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हर एक कैंपस में उन्होंने वाईफाई एक्सेसिबिलिटी स्टूडेंट्स को दी। और विमेन सिक्योरिटी ऐप की बात कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा समय भी नहीं होता, सब अपने फ़ोन से ही हर एक चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम एक सिक्योरिटी ऐप को लॉन्च करें ताकि स्टूडेंट्स को या किसी भी आम इंसान को अगर वो किसी इमरजेंसी में प्रॉब्लम में फंसते हैं तो दे कैन गेट हेल्प इन नो टाइम।
दूसरे चुनाव की 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी ने कब्जा किया है। तीनों विजेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों से एक एक करके जाना चाहेंगे। सबसे पहले अमित से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब इस तरह से आप छात्र संघ चुनाव जीतते हैं तो कहा जाता है कि राजनीतिक करियर की शुरुआत हो चुकी है। आगे जाके भी सक्रिय राजनीति में आप लोग आएंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति हमने की है जो छात्र नेता वाली, लेकिन अगर आप बात करते हो कि आगे ऊपर राजनीति, वो समय बताएगा, अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव है, इसमें हम अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमें खड़ा किया है और उनके आगे आके हम चुनाव जीत रहे हैं। प्रियंका, आप? मेरा सिर्फ यही कहना है कि मैं 2011 से विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हूँ और छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी है। एक अपने आप में मैंने चेंज होते हुए देखा है और आगे भी मैं छात्रों के लिए जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ती रहूँगी तब तक छात्रों के लिए लड़ाई लड़ती रहूँगी, उनकी आवाज़ बन के खड़ी रहूँगी। अंकित, आप क्या सोचते हैं? It's not about politics, it's about student activism. तो मैं भी लगातार 2011 से स्टूडेंट के बीच में रहा हूँ और उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोटेस्ट में भी एक्टिवली पार्ट लिया और जब तक यूनिवर्सिटी में हूँ तब तक एबीवीपी से मेरा जुड़ाव रहेगा। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में आने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अभी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।